वहीं कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं है बल्कि जघन्य अपराध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील नहीं पेश कर सकी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा। और वहीं आपको बता दें कि चार्जशीट में आरोप की खुशी ने भी बिकरू कांड को अंजाम देने की साजिश में सक्रिय होकर अहम भूमिका निभाई है। खुशी ने खुद के बेगुनाह होने और जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की कोर्ट से अपील की थी। जमानत की अर्जी जनवरी में ही दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। और वहीं खुशी दुबे बिकरू कांड को लेकर हुए एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। बिकरू कांड के हफ्ते भर पहले ही दोनों की शादी हुई थी। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। सैन डिएगो के नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड और NS नॉर्थ आइलैंड में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे। इस समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हुए। राजदूत संधू ने कहा कि सभी मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को बेड़े में शामिल होना भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही है। और उन्होंने आगे कहा कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार पिछले कुछ वर्षों में $20 अरब से अधिक तक फैल गया है और रक्षा व्यापार के अलावा भारत और अमेरिका रक्षा मंचों के सह विकास पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और संधू ने हाल के समय में रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए सुधारात्मक कदमों का जिक्र भी किया, जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो गए हैं। और वहीं केरल में सबरीमाला मंदिर आज से मासिक अनुष्ठान के लिए भक्तों के लिए फिर से खोला है। मंदिर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक 5 दिनों के लिए खोला गया। अधिकारियों के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट या 48 घंटे के भीतर जारी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने पर ही भक्तों को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के जरिए सबरीमाला मंदिर में रोजाना भक्तों की संख्या की सीमा भी तय की गई है। अधिकारियों के मुताबिक सबरीमाला मंदिर में रोजाना 5000 भक्तों को एंट्री दी जाएगी। केरल सरकार के अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा कि भक्तों को कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए। अधिकारियों को भक्तों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का ध्यान रखने का निर्देश भी दिया है। और वहीं सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर और कई दूसरे प्रमुख मंदिर इस साल मई में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद लगे लॉकडाउन के मद्देनज़र भक्तों के लिए बंद कर दिए गए थे। और राज्य में 1200 से अधिक मंदिरों को मैनेज करने वाले त्रिवेंद्रम देवस्थान बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मंदिरों परिसर में भक्तों को दर्शन करने अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि दैनिक अनुष्ठान जारी रहे थे। गौरतलब है कि केरल में संक्रमण के काफ़ी मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। और वहीं शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को राज्य में 13,750 नए कोविड मामले सामने आए और वहीं 130 लोगों की मौत भी हुई।
इससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 31,30,833 और वायरस से मरने वालों की संख्या 15,155 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10.55% है। और वहीं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं और एसएससी साइंस परिणाम 2021 घोषित कर दिया है। जीएसईबी एसएससी रिजल्ट 2021 अब आधिकारिक वेबसाइट पर साइंस के छात्रों के लिए उपलब्ध है। स्कूल इंडेक्स नंबर और अन्य डिटेल्स का उपयोग करके परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि छात्र इस साल अपने गुजरात बोर्ड जीएसईबी 12वीं रिजल्ट 2021 को ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे। हालांकि छात्र बाद में स्कूलों से अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड जल्द ही छात्रों को मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स और रीएवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन की तारीखों को नोटिफाई करेगा। और आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल जीएसईबी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जीएसईबी बोर्ड की परीक्षा 1 से 16 जुलाई तक होनी थी, लेकिन इस साल साइंस स्ट्रीम के 1.40 लाख और जनरल स्ट्रीम के 5.43 लाख छात्रों ने कक्षा 12वीं जीएसईबी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। और गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एचएससी परिणाम की गणना छात्रों द्वारा उनके कक्षा 10वीं बोर्ड कक्षा 11वीं की परीक्षा के साथ कक्षा 12वीं के इंटरनल में प्राप्त उनके फाइनल मार्क्स के आधार पर की गई है। और वहीं कक्षा 10 के अंकों को 50% वेटेज दिया गया है, जबकि कक्षा 12वीं और 11वीं को मिलाकर 50% है वेटेज है। जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उनके पास बाद में परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। इन परीक्षाओं को अंतिम माना जाएगा। ये पेपर कब आयोजित किए जाएंगे इसकी सही तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं।